कि अयोध्या के बाद अब बीजेपी बद्रीनाथ में हार गई। देखिए तिलक जी, पार्टी अयोध्या में नहीं हारी चुनाव में। आप वहाँ पे तिलक जी, अब ठीक है, आप किस चश्मे से देखते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सर अगर आप हार को भी जीत मान लेते तो आपका भी चश्मा भी वही है ना सर। नहीं, हम हार को जीत नहीं मान रहे, हार को हार मान रहे हैं। तो हार को हार, अब ये बद्रीनाथ की जो हार है इसे किस नजरिए से देखते हैं? अयोध्या को हार गए, ये बदलना पड़ेगा। नहीं सर, अब तो ये जले पर नमक छिड़क गया ना आपके, कि भाई पहले आप अयोध्या हारे, वहां पे रोज अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी हाथ में हाथ डाले घुमा रहे थे। अब यहां बद्रीनाथ में लखपत बड़ोला जीत गए कांग्रेस के, और वो भी आम कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता वहां बद्रीनाथ में चुनाव जीत गया। और आपका जो दल बदलू राजेंद्र भंडारी थे वो चुनाव हार गए। तिलक जी, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे कि इनकी पत्नी जो है भ्रष्टाचारी है, वो चुनाव हार गए। तिलक जी, जनता है, जनता आप ये समझ लीजिए जिसको आशीर्वाद देती है, भरपूर आशीर्वाद देती है। एक मिनट, मैं समझना चाह रहा हूं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, नासिक और अब बद्रीनाथ, देवभूमि में भी तो आप तो कहते थे कि प्रभु राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। तो प्रभु राम का आशीर्वाद एक ऐसे चुनाव हार रहे हैं आप, वो भी बताइए। अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, नासिक, अब बद्रीनाथ में। इस उपचुनाव में एक और सियासी संदेश छिपा है, जानते हैं क्या? उदाहरण के तौर पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया। ठीक, बीजेपी के लिए कांग्रेस के 9 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जनता ने इन विधायकों को नकार दिया। 6 विधायक चुनाव हार गए। 6 राजनीतिक लोगों का राजनीतिक कैरियर बर्बाद। अब उत्तराखंड आइए। उत्तराखंड में बड़ी दिलचस्प खबर है ये। उत्तराखंड में एक चेहरे हैं कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी। ठीक, उन्होंने आपकी मोहब्बत में पड़ के अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। वैसे वो बात अलग है, वो आपकी मोहब्बत में इसलिए पड़े क्योंकि आपने उनकी पत्नी पर आरोप लगाए, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके बाद तुरंत उन्होंने इस्तीफा दिया। उपचुनाव हुए, वो बद्रीनाथ की सीट भी राजेंद्र भंडारी हार गए। उनके कैरियर पर भी संकट। यानी जो आपके लिए छोड़ के आया वो चुनाव हार गया। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? ये तो उनका कैरियर ही, आप पहले अच्छे खासे विधायक थे, अब बताइए पूर्व विधायक लिखा जाएगा उनके आगे? देखिए तिलक जी, मैं बताऊं आपको, आप जब अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जब आप जनता के हित की राजनीति नहीं करेंगे, जब आप अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लेंगे, तो ये चीजें ठीक नहीं है तिलक जी। ठीक है, राजनीति है। मतलब आप मानते हैं जो आपके साथ आए वो स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे? ये देखिए तिलक जी, आप बातों को ना जलेबी मत बनाइए प्लीज। मैं जलेबी नहीं बना रहा हूँ सर, आप ही तो कह रहे हो ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे, जनता ने जवाब दे दिया। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझाइए सर। ये नहीं कहता कि हमारे साथ आए या कांग्रेस के साथ चले गए या आपके साथ चले गए या समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। जो जनप्रतिनिधि होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। सर, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, ठीक है, आपको विधायक बनाया, आपने जनता को धोखा दिया और जनता ने जवाब दे दिया। बात तो इतनी हुई, जनता ने सजा दे दी उनको। हाँ? ठीक है ना? तो इसलिए मैं वही तो कह रहा हूँ सर, वो तो आपके पीछे उन्होंने बातों को उन्होंने जनता को धोखा दिया ना, जिन्होंने विधायकी छोड़ी। की बात में ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप कार्यकर्ताओं का हक मार लेते हैं, फिर वो तो उसकी सजा तो फिर वो कार्यकर्ता देता है ना पार्टी को। हाँ, कार्यकर्ताओं का हक मार लिया। मंगलौर में जैसे कैंडिडेट था वो पैराशूट कैंडिडेट था। मंगलौर में पैराशूट कैंडिडेट लेकर आया, मालूम है ना आपको, भड़ाना साहब? जी तिलक जी, हरियाणा की राजनीति करते हैं, फरीदाबाद के। नहीं तो ठीक है, तो तिलक जी क्या हुआ? घाट घाट का पानी, मतलब कि जैसे राजस्थान की भी सियासत की, हरियाणा की भी की, उत्तर प्रदेश की भी की, और फिर आपने कहा कि भैया आ जाइए, तो आपने भी तो कार्यकर्ताओं का हक मार दिया। तिलक जी फिर क्या हुआ, उनका क्या असर हुआ मुझे बताइए, क्या मिला, नतीजा क्या निकला आप मुझे बताइए। हार गए आप फिर। तो तिलक जी मेरा देखिए तिलक जी, आप अपने आप को भगवान मानने की गलती ना करें। अगर आपने ये सोचा कि मैं भगवान हूँ, राहुल गांधी जी ये सोचे नहीं, कौन भगवान मानता है अपने आप को? राहुल गांधी जी सोचे कि नहीं, आप तो बात घुमा गए पंडित जी। खटाखट नहीं चलेगा राहुल। आज पंडित जी आप तो बात घुमा गए। तिलक जी खटाखट से काम नहीं, खटाखट नहीं, भगवान कौन मानता है अपने आप को? आना पड़ेगा अविनाश जी। काशी में अविनाश जी कार्यकर्ताओं को आज के भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन अच्छा है आज दर्पण सामने और जो कुछ निकल रहा है सच निकल रहा है। जाहिर सी बात है, ईश्वर मानने की भूल नहीं करनी थी।
सुधा जी, ईश्वर मानने की देखिए, भूल हो चुकी है, एक्सेप्ट करिए। ईश्वर नहीं है, ईश्वर के बनाए हुए मानव है जिनका कुछ कर्म है। ये अयोध्या, फिर उसके बाद बद्रीनाथ, चुनाव आप हार गए, बुरा तो लगा होगा ना कि नहीं? देखिए, दिल को चोट तो पहुंची होगी। देखिए, अयोध्या बद्रीनाथ की बात नहीं है तिलक जी, ये ह्यूमन नेचर है, बुरा लगेगा ही। आप बच्चा एग्जाम देने जाता है और फेल हो जाएगा तो बुरा तो उसको भी लगेगा। तो ये भगवान का, कल तक तो आप कहते थे भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। नहीं तो ठीक है, तो हम कह रहे हैं आशीर्वाद आज भी है ना हमारे ऊपर, हम सरकार में बैठे हैं। नहीं, सरकार में तो बैठे हैं, हम लेकिन सरकार चला रहे हैं, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सब कुछ। देखिए तिलक जी, ये अयोध्या बद्रीनाथ कोई इशू नहीं है, ये भी एक लोग, ये भी विधानसभा है, लोग, ये भी सारी चीजें, अच्छा, कोई जनता फर्क वहां नहीं भी पड़ता। रहती। क्या फर्क, आप देखिए ना, आप पूरे प्रदेश में चुनाव, आज हम सरकार में बैठे हैं। आपने कुछ प्रश्न पूछे हमारे मनोज भाई से, हाँ। और वो मुस्कुराते हुए, मतलब मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उन्होंने प्रश्नों को टाल दिया कि अब इस तालाब का पानी बदल दो, अब इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। कि ठीक है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए, हमने तो आपको बधाई दी इसके बावजूद भी कि आप खुश रहिए। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, आपके पास ताकि हमारे मजबूरी है काम आज करते। भाई। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। मनोज पंडित जी कह रहे हैं कि इस बात की मुझे खुशी है कि मजबूत विपक्ष है, यानी आप चुनाव हारने के लिए और विपक्ष को मजबूत करने के लिए चुनाव हार रहे हैं। तिलक जी, तिलक जी, ये बड़ी हारना दिलचस्प जीतना बात तो कही पंडित जी।